हेलो एवरीवन, हम ज्ञान और आप सभी को मेरा नमस्कार। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के ऊपर और निफ्टी के ऊपर, क्योंकि कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है और मार्केट अब एक डाउन के बाद रिवर्स ली है। तो हम इसी पे चर्चा करेंगे कि कल हमें किस जगह पे ट्रेड करना है और ये बैंक निफ्टी कहाँ तक जा सकती है या कहाँ से ये शॉर्ट कर सकती है, यानी कि हमें कहाँ पे ये शॉर्ट करने की पोजीशन देगी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप सब तक पहुंच सके। चलिए अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट ओपन हो गया है, आप देख सकते हो। ठीक है, आज बैंक निफ्टी 51,277, ठीक है, इसी पे क्लोज की है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो ये शूटिंग स्टार का कैंडल बनाई है, यानी कि यहाँ से मार्केट आपको नीचे यानी कि फॉल दिखा सकती है। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 5 मिनट के कैंडल क्या बताती है? 5 मिनट के कैंडल यहाँ कोई ऐसा नहीं दिख रहा है। 51,200 और 51,350 इसी की रेंज में मार्केट है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कल का पोजीशन के बारे में। ठीक है, अगर बात की जाए बैंक निफ्टी, आज का हाई 51,370, आज का हाई क्या है? 51,370, ठीक है। और आज देखा जाए कि मार्केट ओपन हुई थी 51,328 और वहाँ के बाद एक आपका फॉल पॉसिबल हुआ जो कि आया 50,950 और मार्केट इसके बाद यहाँ पे सस्टेन करती है और अप साइड की एक मूव आपको देखने को मिल जाते हैं बैंक निफ्टी में। ठीक है, चलिए टाइम ज़्यादा नहीं लेते हुए बात करते हैं कल हमें कहाँ ट्रेड करना है और किस जोन में हमें सेफ रहने की ज़रूरत है, कहाँ हम शॉर्ट सेलिंग करेंगे, इसके बारे में। ठीक है, अगर देखा जाए मार्केट अगर शेड्यूल रेट में ओपन होती है, शेड्यूल रेट मतलब कि जहाँ पे मार्केट बंद हुई है उसी के रेट में ओपन होती है, तो आपके लेवल यहाँ से 51,400 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। कितना पॉइंट का आपको मिलेगा? यहाँ से 123 पॉइंट का टारगेट आपको मिलेंगे अगर इसी रेट में इसी जोन में मार्केट ओपन होती है तो। ठीक है, अगर देखा जाए बैंक निफ्टी 51,330, ठीक है, 51,330 को अगर ब्रेक करती है अप साइड की ओर तो हमारे जो टारगेट निकल के आने वाले हैं 70 पॉइंट का टारगेट आपको मिलेंगे जो कि आपका होगा 51,400 ये आपके लेवल निकल के आ जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका जो लेवल होने वाला है 51,400 के बाद आपका एक रेंज मिलेगा वो लगभग 100 पॉइंट का 51,500, ठीक है। 51,500 में हमें क्या कर सकता है? 51,400 से 51,500 अगर आपको ये टारगेट अगर देना रहेगा
तो कंसोलिडेट नहीं करेगा, 1-2 10 कैंडल में आपका ये अपना टारगेट 51,500 तक दिखा सकता है। पर अगर ये 51,400 को ब्रेक करेगी तब। दूसरी बात, आपका अगर 51,400 को ब्रेक करती है बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी अगर 51,400 ब्रेक करती है तो आपका इस रेंज में ऐसे ही मार्केट चल सकती है, इसी जोन में 51,400 से 51,500। ठीक है, बात आ गई समझ में कि बैंक निफ्टी हमें कहाँ रेंज दिखा सकती है उसके बारे में। 51,400 और 51,500 ये जो है इस रेंज में ऐसे मार्केट कंसोलिडेट करते रह सकती है, कल ऐसा टाइम पास कर सकता है। इसके बाद अगर 51,500 को ब्रेक करती है, 505 को ब्रेक करती है, ठीक है, तो आपके जो लेवल निकल के आने वाले हैं 51,000, ठीक है, 51,620, 51,620 के आसपास में, ठीक है, 51,620 620 के अंतराल में ये आपके यहाँ से लेवल निकल के आने वाले हैं, ये अप साइड की ओर। इसके बाद जो भी आपका अगला जो टारगेट रहेंगे 51,750, सॉरी 51,750, इसके बाद आपको 51,900 भी देखने को मिल सकते हैं। ये मेरा अप साइड की ओर है। चलिए हम बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी 51,300 कितना मैं बताया था, 51,330, 51,330 अगर ब्रेक करती है, अप साइड का जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 51,400, 51,500, 51,750 और 51,900। बीच में 1-2 जगह आपका रिवर्सल है, तो मैं छोटा पॉइंट के चलते मैं लंबा धर लिया हूँ, ठीक है। रही बात आप एक जगह पे 51,400 और 51,500 अगर अच्छा मूवमेंट रहा तो आपका टारगेट पूरा कर सकते हैं, अन्यथा 51,400 से लेके 51,500 के बीच में मार्केट कंसोलिडेट करते रहेगी। ऐसे ही रेंज में आपको देखने को मिल सकते हैं 51,400 से 51,500 के बीच में। ये मेरा अप साइड की ओर मामला है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं शॉर्ट करने की। तो कहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी को, इसके बारे में, ठीक है। अगर देखा जाए बैंक निफ्टी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 51,000 51,180 को अगर ब्रेक करती है, कहाँ, पीई साइड यानी कि पुट साइड की ओर, तो आपके लेवल जो निकल के आएंगे वो हो जाएंगे आपके 51,000, यानी कि यहाँ से आपको 180 पॉइंट का टारगेट मिल सकते हैं। आप यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। और जो मेरा दूसरी टारगेट निकल के आ रहे हैं वो हो जाएंगे 51,890, सॉरी
50,000, मैं मिस कर रहा था, 890 और जो मेरा लास्ट टारगेट रहेगा वो 50,800, ये मेरा तीसरा टारगेट रहेगा। कब? जब 51,180 को ब्रेक करेगी तब। ये मैं शॉर्ट करूँगा इस कैंडल के बाद। इस कैंडल के बाद इस कैंडल को अगर ब्रेक करती है 51,180 को, तो मेरा शॉर्ट करने का पोजीशन आपको यहाँ तक लेवल 51,000 को लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा पीछे भी देख लेता हूँ और देखा जाए कि बैंक निफ्टी एक रेंज में अपसाइड की ओर पोजीशन अपना बनाई है, क्योंकि आप देखो ये आपका सपोर्ट हो गया था बैंक निफ्टी का, अब एक रेंज में। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये कल का 9 तारीख का है, ये आज का, ये देखा जाए तो एक रेंज में मार्केट अपसाइड की ओर लेके जा रही है बैंक निफ्टी। ठीक है, तो आपको 51,400 तक का लेवल यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। 51,330 को ब्रेक करती है अपसाइड की ओर। आपको 51,380 पे भी थोड़े सेफ रहने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ से आप रिजेक्शन दिखा सकता है, अन्यथा आपका 51,400 का लेवल, 51,400 से आपका 51,400 और 51,500 के बीच में आपका एक रेंज में फंस सकती है मार्केट। ये चीज़ आप नोट कर लेना। ठीक है, और 51,400 को अगर टच करती है तो वापस वहाँ से रिवर्स ले सकती है बैंक निफ्टी। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये मेरा निफ्टी 50 का चार्ट ओपन है। ये मेरा पहले का ही सेटअप है 4 तारीख का, और इसके बाद आप नज़र देखो, रिजल्ट आपके सामने है। मेरे इस ट्रेंड लाइन को जैसे ही ब्रेकआउट करती है, अच्छा खासा फॉल आपको 24,750 तक देखने को मिलते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और, इसमें भी एक चीज़ देखा जाए निफ्टी 50 में, ये भी आपको ये सपोर्ट ली और ये भी एक रेंज में मार्केट जा रही है। अब साइड की ओर भी देखा जाए तो ये एक रेंज में जा रही है मार्केट। ठीक है, तो आपको यहाँ से जो देखा जाए कि नेक्स्ट लेवल या नेक्स्ट टारगेट आपको क्या हो सकते हैं अप साइड की ओर, क्योंकि आज बैंक निफ्टी 25,052 पे क्लोज की है। ठीक है, अगर इस लेवल से अगर चल रहे हैं तो आप देखो ये आपका सपोर्ट एरिया और ये वो आपका सपोर्ट एरिया। ठीक है, यहाँ से मार्केट आपको अगर अप साइड की ओर निकलती है तो 25,120 आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं, 25,120। और दूसरी लेवल जो है, दूसरी टारगेट जो है आपको 25,160 के लेवल देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको 25,200 का, ये अप साइड की ओर। ठीक है, मार्केट इसी रेंज में ओपन होती है तो आपको जो टारगेट निकल के आएंगे 25,120, ये आपका पहला टारगेट हो गया। और क्योंकि इस रेंज में अगर मार्केट रहेगी तो, और दूसरी जो टारगेट आ जाएंगे 25,160 और तीसरा टारगेट 25,200। ठीक है, इसके बाद आपको 25,300 भी देखने को मिलेंगे, 25,300 भी आपको देखने को मिलेंगे। पर एक चीज़ याद रखना कि 25,300 का जो लेवल मिलेंगे उसमें आपको 25,240 के आसपास में सेफ रहने की ज़रूरत है। वहाँ से मार्केट रिवर्सल भी ले सकती है
या नहीं तो 25,200 से लेके 25,230 40 के रेंज में ये फंस सकती है मार्केट। इसके बीच में मार्केट ऐसे ऐसे कंसोलिडेट करते रह के ये फंस सकती है 25,200 से 25,300 के बीच में। ये मेरा अपसाइड की ओर का टारगेट मिले। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि शॉर्ट हम किस जगह पे कर सकते हैं। तो शॉर्ट करने का जो मेरा है लेवल वो 25,000। शॉर्ट कहाँ पे हम करेंगे? 25,000 पे। ठीक है, और जो मेरे टारगेट रहेंगे वो क्या रहेंगे? 24,960। अगर 25,000 को ब्रेक करती है डाउन साइड की ओर, तो जो मेरा लेवल निकल के आएंगे, ठीक है, 25,960 और दूसरा लेवल 24,960 और जो दूसरा टारगेट बोलो तो 24,900। ये मेरे टारगेट रहने वाले हैं। और अगर देखा जाए तो फिर आपके जो दूसरे टारगेट रहेंगे वो हो जाएंगे 24,850, 24,850 इसी के आसपास में। ठीक है, मैं इसको फिर एक बार क्लियरिटी करता हूँ कि 25,000 को अगर ब्रेक करती है निफ्टी 50, तो जो मेरा टारगेट निकल के आएंगे वो हो जाएगा 24,000, ठीक है, 960। ये मेरा पहला टारगेट हो जाएंगे। और दूसरा टारगेट की अगर बात की जाए जो निकल के आ रहे हैं और 24,900 ले लेते हैं डायरेक्ट। 24,900 ये मेरा दूसरा टारगेट हो गए। ये मेरा पीई साइड का, यानी कि 25,000 को अगर ब्रेक करती है डाउन साइड की ओर, तो यहाँ से हम शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। और मेरा जो पहला टारगेट निकल के आएंगे 40 पॉइंट का ही मात्र है, 24,960, और जो दूसरा टारगेट है वो 24,900, यानी कि यहाँ से आपको 60 पॉइंट के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और जो तीसरा टारगेट है 24,855, सॉरी, तो तीसरा टारगेट हो जाएंगे 24,855 इसी के रेंज में। ठीक है, और मार्केट वापस यहाँ से रिवर्स ले सकती है 24,758 से अगर आती है मार्केट, तो ये आपका एक सपोर्ट एरिया हो गया 24,758। ठीक है, वीडियो आप सबको अच्छा लगा तो लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी दे देना। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बाय। और फिर से मेरा एक बार फिर से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।